हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अपना ये इंस्टाग्राम क्लोन का लेक्चर नंबर 42 है और एक छोटा सा लेक्चर होगा। आज अपने को बेसिकली कुछ नहीं करना है। जो वीडियो दिख रहा था अपने प्रोफाइल कंपोनेंट में, आई थिंक आज के लेक्चर में बस वीडियो दिखाएंगे। और अगर टाइम बचा तो मे बी सेव करने का भी कुछ करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या करना है। तो पहली चीज़ तो ओपन करते हैं अपने वी एस कोड को। ठीक है, चालू कर लेते हैं बैक एंड फ्रंट एंड दोनों को। फाइल, ओपन फोल्डर, संवाद। ओके, तो सबसे पहले मैं सर्वर चालू कर लेता। ओके। ओके। npm रन dev। ठीक है, तो मैंने सर्वर चालू कर लिया ये। देन में क्या करता अब अपने एक बैकएंड को भी चालू कर लेता। सॉरी, बैकएंड को चालू कर लिया सर्वर को। फ्रंट एंड को भी चालू कर लेता। फाइल, ओपन फोल्डर, डी के अंदर ऑल प्रोजेक्ट स्टार्टर, इसके अंदर संवाद और इसके अंदर क्लाइंट। ठीक है। ओके, मैं इसको भी स्टार्ट कर लेता। npm रन स्टार्ट। ठीक है। ओके। ओके, हो रहा है स्टार्ट, एक मिनट। ओके। ठीक है, तो ओपन हो गया ये। तो बेसिकली क्या हो रहा था, जैसे कि अपना कोई वीडियो था, तो वीडियो में क्लिक कर रहे थे तो कुछ दिख नहीं रहा था। वो बेसिकली कि अपन ने कुछ यूज ही नहीं किए थे। तो मैंने बोला था तुमको कि मैं एक पैकेज ढूंढ के लाऊंगा जिसकी हेल्प से अपन करेंगे ये। तो मैं अगर तुमको दिखाऊं, प्रीव्यू यूजर प्रोफाइल, सॉरी, कौन सा था यार मॉडल, सो प्रीव्यू मॉडल। ओके, आई थिंक अपन यही दिखा रहे थे। ओके, नो कमेंट्स। ओके, तो ये इमेज दिखा रहे थे अपन क्या। अ, अ, एक मिनट देखने दो मेरे को। ओके, ये कुछ था। ठीक है, ये कुछ था। बेसिकली क्या कर रहे थे अपन, पोस्ट के टाइप अगर वीडियो होता था तो यहाँ पे वीडियो टैग लगा के वीडियो दिखा दे रहे थे। और नहीं तो फिर इमेज दिखा दे रहे थे। तो अगर तुमको अभी मैं यहाँ पे वीडियो टैग के अंदर इसको लगा दूँ तो तुमको अभी वीडियो दिखने लगेगा। ठीक है, अभी मैंने सोर्स खाली डाल दिया था उस समय। जैसे मैं अभी इसको लगा दूँ और मैं यहाँ पे आई थिंक कंट्रोल्स लिख दूँ। ओके, तो तुमको वीडियो दिखने लगेगा। अभी तुमको मैं दिखाऊं तो नहीं दिख रहा भैया। मैंने बोला फिर से, और दिख जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे दिख जाएगा अपने को, जब तक एक बार रिफ्रेश ना मारेंगे तो। ठीक है, अभी दिख जाएगा वो। क्या मेरा लैपटॉप कुछ ज़्यादा पुराना है इसलिए, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो हाँ भैया वीडियो दिख रहा है। पर इससे गंदा कुछ हो भी नहीं सकता था। मैंने कहा, बोला ऐसा दिखता है क्या इंस्टाग्राम पे। मैंने बोला खोलो लाइक और इंस्टाग्राम। मैंने बोला ऐसा दिखता है क्या इंस्टाग्राम में, इतना गंदा दिखता है। मैंने कहा नहीं भैया, वो तो एकदम, मैं तुमको दिखाऊं तो एकदम ही तगड़ा दिखता है। मैंने बोला ऐसा एकदम तगड़ा दिखता है, ऐसे कुछ एक ही बस ऑप्शन दिखता है। तो मैंने कहा ओके। तो मैंने बोला एक पैकेज होता है, मैंने बोला एक पैकेज होता है, npm react, क्या नाम था उसका, प्लेयर। ओके, npm react प्लेयर। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ओके, तो मैंने कहा ये रिएक्ट प्लेयर, इसको तुम क्या करो, क्या करो, ये इंस्टॉल करो और क्या करो। ठीक है, इसको तुम इंस्टॉल करो। देखो, आई की जगह इंस्टॉल भी लिख सकते हो या आई भी लिख सकते हो। किसी को कन्फ्यूजन हो तो भाई बता दूं मैं यार, अगर इसमें कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है, आई और इंस्टॉल का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, देखो भाई, यूज़ तो मैंने भी इसके पहले ज़िंदगी में एक ही बार किया हूँ। मैंने क्या बनाया था मालूम है, मैंने बनाया था लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तब यूज़ किया था मैंने। नहीं, आई थिंक मैंने जब ई कॉमर्स का क्लोन बनाया था ना। मैं तुमको दिखाऊंगा मेरा ई कॉमर्स का क्लोन, तुम बताना अगला प्रोजेक्ट बनाना है कि नहीं। वो तगड़ा है भाई मेरा ई कॉमर्स का क्लोन पूरा आने की, समझ लो अमेजन का क्लोन टाइप ही है। उसमें सब वर्किंग है, जैसे कि उसमें क्या रहता है,
तुम बायर्स आते हो, सेलर आते हो, उसी की बेस में पूरी वेबसाइट एकदम वर्किंग है। तुम एकदम रिव्यू डालते हो, रिव्यू के साथ इमेज भी डालते हो। वो उसमें क्या रहता है, तुम्हारे प्रोडक्ट प्रोडक्ट भाई पूरे एकदम वर्किंग। जैसे कोई वेंडर आता है ना, तो उसको सबसे पहले अपना जो ऑनर है, ऑनर मतलब मैं हूँ अभी ऑनर वेबसाइट का, तो उसको पहले उसकी प्रोफाइल वेरीफाई कराना पड़ता है मेरे से। देन फिर वो मेरे से वो प्रोफाइल वेरीफाई कराता है। देन उसके बाद क्या कर सकता है, देन उसके बाद वो कोई प्रोडक्ट डाल सकता है। ऐसा पूरा एकदम वर्किंग पे भाई। वो तुमको मैं दिखाऊंगा कभी एक आध बार, तुम बताना वो बनाना है क्या। बहुत तगड़ा है मेरा ई कॉमर्स क्लोन जो बनाया ना मैंने, बहुत तगड़ा बनाया हूँ, तुमको दिखाऊंगा मैं। और डिज़ाइन भी उसको ना मैंने भाई बहुत तगड़ी बनाई है। रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव सब वो मैंने ही बनाया डिज़ाइन, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने किसी से देखा हो। पूरी मेरी डिज़ाइन है भाई वो, तुमको दिखाऊंगा मैं कभी। ठीक है, तो इसको तो डाउनलोड कर लिया भैया, पर यूज़ कैसे करते हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं कुछ ऐसा यूज़ करते हैं। इतना आसान है यूज़ करना। मैंने बोला इतना आसान है यूज़ करना। मैंने बोला देख लेते हैं यार, इतना आसान है तो। ओके, और कुछ एक दो एग्जांपल दिए हो क्या तुमने? और एक दो एग्जांपल दिए हो क्या? भैया ये दिए हैं। ओके, कंट्रोल्स भी डाल सकते हैं इसमें। चलो देखते हैं यूज़ करके कैसा लगता है। तो मैंने क्या बोला भैया, अब इस वीडियो टैग को हटाओ। मैंने बोला इस वीडियो टैग के हटाओ। इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, इसकी जगह मैंने बोला जो रिएक्ट प्लेयर है ना, आई थिंक यही नाम है, रिएक्ट। आने रहा है सजेशन पे। क्या नाम है? रिएक्ट प्लेयर ही नाम है। PLAYR। क्यों डाउनलोड नहीं हुआ क्या? हो तो गया था ना, हो तो गया था। आ क्यों नहीं रहा सजेशन पे? आ क्यों नहीं रहा सजेशन पे ये? हम्म ये सजेशन पे ना आता तो मेरे को डर लगने लगता है। इसको इंपोर्ट ही कर लेते हैं यार। आ जाओ। फिर ऐसा लगता है सजेशन पे आता तो मैंने वो किया ही कि नहीं उसको डाउनलोड। ठीक है, इंपोर्ट रिएक्ट प्लेयर फ्रॉम, कहाँ से हो गए? आई थिंक रिएक्ट प्लेयर से ही होगा। रिएक्ट प्लेयर ओके हो गया है, डाउनलोड हो गया है। ओके ठीक है। ओके, तो यूज़ तो कर ही लिए अपन ने, यूज़ तो कर ही लिए। इधर गया रिएक्ट प्लेयर। ओके, ये रहा रिएक्ट प्लेयर। तो क्या करना है इसमें अपने को? शायद सोर्स डालना था। सोर्स ओके। तो सोर्स के अंदर क्या डालना है? मैंने क्या बोला, यही सोर्स को कॉपी करके डाल दो। मैंने बोला इसी सोर्स को कॉपी करके डाल दो। इसको ना तुम ऑब्जेक्ट कवर नहीं करा रहे क्या? चल देख लेते हैं अभी। तो इसको तो मैंने बोला डाल दो सोर्स के अंदर सेम चीज को। ओके, देख लेते हैं भैया अब कैसा लग रहा। कुछ इंस्टाग्राम वाली वाइब आ रही क्या? रिएक्ट प्लेयर इज नॉट डिफाइंड। रिएक्ट प्लेयर इज नॉट डिफाइंड। वाह भाई, रिएक्ट प्लेयर इज नॉट डिफाइंड, वाह। अबे चलेगा कैसे ये? मैंने बोला चलेगा कैसे, मैंने कहा बोला कंट्रोल्स को डालो इसके अंदर सब चलेगा। कंट्रोल्स ओके। अबे तो इसमें और उसमें क्या अंतर है? कुछ अंतर है उसमें और इसमें? ऐसे ही तो वो भी आ रहा था भाई। थोड़ा सा बस अंतर है यार इसमें। क्या भाई। अच्छा, अगर इसको मैं लूप में चला दूं, लूप में चला दूं और क्या कर दूं, और क्या कर दूं, म्यूटेड कर दूं। म्यूटेड तो मत करो, पर साउंड तो चाहिए ना। ये चल क्यों ना रहा है? वाह यार दिस नोट भाई। मैं ये रिएक्ट प्लेयर भाई, तो रिएक्ट प्लेयर में फिर अंतर ही क्या है? ये तो सेम ही दिख रहा ना तुम्हारे वीडियो टैग में भी, तो ऐसे ही दिखता है यार। वीडियो टॉक और इसमें क्या अंतर है फिर? तो वीडियो में भी तो ऐसे ही दिख रहा था। मैंने क्या बोला, वीडियो में भी तो ऐसे ही दिख रहा था। हम्म पहले तो एक काम करो यार, इसको तुम विड्थ दो। विड्थ ऐसे में इसमें देते हैं आई थिंक। ओके देते हैं, विड्थ दो तुम इसको 100%। ओके,
100%। और हाइट दो दो उसको 100%। 100%, ठीक है। भाई नहीं देता क्या ऐसी हाइट? ओके, देते तो हैं। भाई बहुत गंदा लग रहा है यार भैया, मजा ही नहीं आ रहा है इसमें यार। ये नहीं दिखना चाहिए था, ये नहीं दिखना चाहिए था। मैंने बोला कोई ऑप्शन है क्या अपने पास इसको हटाने के लिए? हम्म कोई 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 अलग पैकेज देखेंगे? भाई मेरे को तो लगा अच्छा होगा यार, ये तो साला वीडियो टैग जैसे ही निकल गया। वीडियो टैग और इसमें अंतर क्या है फिर? वो भी तो वीडियो टैग ऐसे ही दिखता है भाई, ये क्या अंतर रह गया? मैंने बोला इसमें और इसमें अंतर क्या रह गया, ठीक है। मैंने बोला इसमें और उसमें फिर अंतर क्या रह गया भाई? ये तो सेम बात हो गई यार। हम्म और कोई है क्या इसका वीडियो शो करने के लिए? वीडियो npm npm आई वीडियो, इसको कैसे यूज करते हैं? चलो इसको यूज करते हैं, ठीक है। npm आई वीडियो डॉट जेएस, ठीक है। ओके। हम्म ये पैकेज दो अभी, अगर इसको अपने यूज नहीं करेंगे डिलीट भी करना पड़ेगा, ठीक है। फालतू का कोई लफड़ा मत रखना पप्पा लेके। तो एक काम करो, इसके इसके लिए ना अपने को इसकी सी एस एस भी लाना पड़ता है। ये जो वीडियो पैकेज लाए ना, इसके लिए तुमको ना इसकी सी एस एस भी लाना पड़ता है, ठीक है। पहले ही बता दे रहा मैं, ठीक है। तो इसकी सी एस एस आती है तुम्हारी वीडियो जे एस स्लैश डी आई एस टी डिस्ट स्लैश, ठीक है, वी आई डी ई ओ वीडियो, वीडियो जे एस, जे एस डॉट सी एस एस, ठीक है। सी एस एस लाना पड़ेगा, नहीं तो तुमको सही चलेगा नहीं हो। देखते ये कैसा लगता है। भाई मेरे को पता नहीं, ये सब मैं तुम्हारे सामने यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को पहले से ही नहीं पता है कैसे लगते हैं, ठीक है। मेरे को ऐसा पहले से पता नहीं है कैसे क्या है। वो तो मैंने अभी तुम्हारे सामने रिएक्ट प्लेयर को देखा ना, तो मेरे को लग रहा था ये तो इंस्टाग्राम जैसे सेम दिखेगा। मैंने बस ऐसे इसको ला लिया था उठा के, मेरे को पता चला कहीं से। तो इसकी जगह वीडियो जीएस को डाल दिए, ठीक है। तो आई थिंक गलत डाल दिए। वीडियो होता है, ठीक है, वीडियो। ओके। देन ना इस सोर्स को हटाओ यहाँ से, कंट्रोल सी हटाओ इसको, ओके। ये हाइट वर्ड भी सब हटाओ, ओके। हम्म यहाँ पे डालो सोर्स को। यहाँ पे इसको डालो, तुमरी, ओके। आई थिंक अपने को कंट्रोल से लिखना पड़ेगा यहाँ पे, तो सेम ही तो बात हो गई, तो नॉर्मल वीडियो टैग ही हो गया। हम्म। एक काम करो यार, अभी इसी को यूज करो यार तुम, इसको हटाओ। हम्म, अभी इसी को यूज करो, बाद में कोई अपन देखते हैं इसका कुछ जुगाड़ मिलता है का दूसरा, ठीक है। ये रिएक्ट प्लेयर को यूज करो अभी, ठीक है। रिएक्ट प्लेयर को यूज करो, बाद में देखते हैं इसका कुछ जुगाड़, कोई इंस्टाग्राम से सेम पैकेज मिलता है कि नहीं। मेरे को पता नहीं था, मैंने ऐसी चैट जीपीटी से सर्च मारा,
उसने मेरे को सजेस्ट कर दिया रिएक्ट प्लेयर, तो मैंने तुमको बता दिया। मैं कोई चेक करके नहीं आया था कि ये सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो अभी तो यूज़ करो इसको, इसको तो अभी यूज़ करो, देखते हैं भाई कुछ जुगाड़ मिलता है क्या उसका अपने को। देखते हैं मैंने कहा एक और वीडियो अपलोड करके देख लो यार, सही दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा उसका अलाइनमेंट वलाइनमेंट, ठीक है। तो मैंने बोला एक और वीडियो डालते हैं, ये तो बड़े बड़े वीडियो है। मेरे पास एक यहाँ वीडियो होगा पवार 77 कह के, ओके, इसी को डालता हूँ। ओके, ठीक है, देख लेते हैं। वो देखते हैं भाई बाद में कोई यार उसका जुगाड़ करते हैं यार कुछ, वो प्लेयर को चेंज करने का। वीडियो तो यहाँ आया होगा, ओके, ये आ गया है। उसका थोड़ा शुरू का वो कलर ही वैसा है, इसलिए वाइट रहता है, इसलिए ऐसा दिख रहा है वो। तो साइज वाइज तो बढ़िया है सब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं अपन बाद में, ठीक है, अभी बाद में देखते हैं। बाद में देखते हैं, तो मेरे को लग रहा है भाई टाइम बहुत है, मैं तुमको बुकमार्क वाला करा ही देता, ठीक है। इसको देखते हैं भाई बाद में, इसका कैसे हैंडल करते हैं। यहाँ शो इसलिए ना हो रहा है क्योंकि वीडियो की शुरुआत ही वैसी वाइट कलर से, ठीक है, इसलिए शो नहीं हो रहा है। तो एक काम कर देना, अपन क्या बॉर्डर दे देंगे बाद में, तो ऐसा लफड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो पता भी रहेगा यहाँ कुछ है क्या, ठीक है ना, तो पता ही नहीं चल रहा है अभी, तो देख लेंगे बाद में। तो अभी तो बेसिकली क्या करना है, अभी अपने को बेसिकली क्या करना है कि ये जो अपनी सेव्ड वाली आ रही है ना, इसका केस हैंडल करना है। इसका क्या केस हैंडल करना है, तो पहली चीज तो क्या है ना भाई, देखो, जैसे मैं दूसरे के प्रोफाइल कंपोनेंट में जा रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ ये मेरे को दिखे ही ना। मैंने कहा दूसरे के प्रोफाइल कंपोनेंट में जा रहा हूँ तो ये ना दिखे, क्योंकि भाई दूसरे का सेव्ड कैसे देख लोगे, वो तो उसके लोकल स्टोरेज में सेव होगी, तुम्हारे लोकल स्टोरेज में थोड़ी सेव होगी। तुम बेसिकली सेव कहाँ कराओगे, मैंने तुमको बताया था, अपने पास ऐसी कोई एपीआई नहीं है सेव वेव कराने के लिए। बना सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, पर है ही नहीं अपने पास। तो अपन लोकल स्टोरेज में सेव कराएंगे, ठीक है। इतना बड़ा ऐप बना लिए तो एपीआई बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर अपन लोकल स्टोरेज में सेव कराएंगे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, तो पहली चीज तो मैंने क्या बोला कि जब मैं दूसरे के प्रोफाइल कंपोनेंट में जा रहा हूँ, क्या जब मैं दूसरे के प्रोफाइल कंपोनेंट में जा रहा हूँ तो ये आइकन ना दिखे, तो मेरे को ये आइकन ना दिखे। मैंने क्या बोला, जब मैं दूसरे के प्रोफाइल कंपोनेंट में जा रहा हूँ, ठीक है, जब मैं दूसरे के प्रोफाइल कंपोनेंट में जा रहा हूँ तो ये आइकन ना दिखे, तो ये आइकन ना दिखे, तो मैं क्या बोलता कि तू तो हट जा भाई। मैंने बोला तू तो हट जा, ये आइकन कहाँ है, मैंने बोला ये आइकन कहाँ है, मैंने बोला ये आइकन कहाँ है। तो मैं शुरू से देखता, प्रोफाइल, इसके अंदर प्रोफाइल पोस्ट, ओके, प्रोफाइल पोस्ट में आ जाओ, ओके, ओके, यही है, ठीक है, यही है। ये तुम अभी देखो दो दो इमेज दिखा रहे थे, बस यही यहीं पे वो आइकन, ठीक है। तो ये किधर गया वाला आइकन, ये आइकन है, ठीक है। तो ये आइकन है, वो कौन सा आइकन है, याला आइकन है, याला आइकन है, याला आइकन है, याला आइकन है। तो मैं बोलता क्या बोलता मालूम है, कब दिखना चाहिए ये आइकन, कब दिखना चाहिए ये आइकन, कब दिखना चाहिए, मैंने बोला कब दिखना चाहिए, मैंने कहा भैया जब मैं खुद के प्रोफाइल कंपोनेंट में हूँ तब ये आइकन दिखे। मैंने क्या बोला भैया, जब मैं खुद के प्रोफाइल कंपोनेंट में हूँ, क्या, जब मैं खुद के प्रोफाइल कंपोनेंट में हूँ तब ये आइकन दिखे, जब मैं खुद के प्रोफाइल कंपोनेंट में हूँ तब ये आइकन दिखे। तो मैंने बोला ओके जी, ये तुम्हारी बात मान लेते हैं, तो कैसे करेंगे भैया ये। मैंने बोला कुछ नहीं करो, इसको एक बार हटाओ, ठीक है, एक बार यहाँ पे हटाओ, ओके। देन मैंने क्या बोला, अगर जो यूजर की डिटेल्स है, ठीक है, यदि क्या, यहाँ पे यूजर डिटेल्स पड़ा नहीं है, यहाँ पे यूजर डिटेल्स पड़ा क्यों नहीं, यूजर डिटेल्स क्यों नहीं पड़ा, पास करो यार यहाँ पे। यहाँ पे पहले कंट्रोल जेड करके वो आइकन को, चलो यहाँ पे मैं भी कर देता, ओके। तो मैं यूजर डिटेल्स इसमें दे देता यार पहले, ठीक है। मैंने दी क्यों नहीं इसमें यूजर डिटेल्स, प्रोफाइल पोस्ट, ठीक है। तो मैं आता प्रोफाइल कंपोनेंट में, और मैंने प्रोफाइल पोस्ट के अंदर क्या यूजर डिटेल्स ने दी है, ओके। यदि मेरे को नीड ही नहीं पड़ी होगी इसलिए नहीं दी है मैंने। तो मैं यूजर डिटेल्स को दे देता, ठीक है, मैं यूजर डिटेल्स को प्रॉप से दे देता, किसको, इस प्रोफाइल पोस्ट को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दी, तो मैंने यहाँ पे दे दी, ओके। तो मैंने यहाँ पे दे दी किसको, यूजर डिटेल्स को। तो देन मैं यहाँ पे आता, यहाँ पे नहीं, ओके, देन मैं यहाँ पे आता, तो मैं यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर से यूजर डिटेल्स को निकाल लेता, ठीक है। तो मैं प्रॉप्स के अंदर से यूजर डिटेल्स को निकाल लेता, ओके। तो मैंने यहाँ से निकाल लिया, देन मैं क्या बोलता, देन मैं क्या बोलता देन मैं बोलता जो यूजर डिटेल्स के अंदर की जो आईडी है, क्या, जो यूजर डिटेल्स के अंदर की आईडी है, यदि वो इक्वल टू होती किसके, मेरे प्रोफाइल डेटा के अंदर के आईडी के। तो यहाँ प्रोफाइल डेटा भी निकालना पड़ेगा, यहाँ प्रोफाइल डेटा भी निकालना पड़ेगा, यहाँ कुछ निकाल ही नहीं है अपन। चलो तो यहीं यहीं कहीं होगा प्रोफाइल डेटा, यहीं कहीं निकाले होंगे, तो उसे कॉपी कर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। लिखने का काम नहीं करेंगे उतना, ये है प्रोफाइल डेटा, ठीक है। तो मैंने बोला इसको निकाल लो, कंट्रोल सी, ठीक है।
यहाँ कुछ चेंज किया क्या? इस फाइल में क्या चेंज किया है अपन ने? ओके, वीडियो टैग लगाया है इसमें, ठीक है। इसी में लगा ना वीडियो टैग, ओके यहीं पे लगा है, ओके। तो मैंने बोला, वो क्या ना एम लिख के आ रहा था ना, मैंने क्या इसको थोड़ा भी गिटअप में डाल दिया, इसलिए वो ट्रैक कर रहा है मेरे चेंजेस को, ठीक है। कंट्रोल सी, ठीक है। तो मैं क्या बोलता, मैंने प्रोफाइल डेटा को ला लिया बेसिकली। एक काम करो, इसको इसके नीचे डालो, इसके ऊपर ला लो, ठीक है। होगा नहीं कुछ, बस ला लो। अबे कॉपी कर इसको। अबे भाई, फिर से ला। मैंने बोला फिर से लाओ ठीक है। हट कैसे गया कॉपी से वो, ठीक है। तो मैं प्रोफाइल डेटा को ला लेता, प्रोफाइल डेटा को ला देता मैं, ओके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता, ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। तो मैं क्या बोलता, तो मैं क्या बोलता, मैं बोलता अगर यूजर डिटेल्स के अंदर की आईडी ये मेरी अगर इक्वल टू होती, क्या इक्वल टू होती है मेरे प्रोफाइल डेटा के अंदर की आईडी, मेरे प्रोफाइल डेटा के अंदर की आईडी, इसका मतलब क्या हुआ? अगर तो ठीक है, एक मिनट में ट्रू या एंड एंड लगा देता, मतलब ट्रू हो रही तो ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने क्या बोला, जो यूजर डिटेल्स के अंदर की आईडी है, मतलब जिसकी अपने डिटेल्स फाइंड करके लाए, अगर वो इक्वल टू होती है प्रोफाइल डेटा के अंदर की, प्रोफाइल डेटा के अंदर की आईडी मतलब मेरी आईडी, इसका मतलब ये हुआ मैं खुद के प्रोफाइल कंपोनेंट में, इसका मतलब क्या हुआ, मैं खुद के प्रोफाइल कंपोनेंट में हूँ, तब तुम मेरे को दिखा दो क्या। मैंने बोला तब तुम मेरे को दिखा दो। देन एक एरर आ रहा है, वीडियो डॉट जेएस यूज सेलेक्टर इज नॉट डिफाइंड, ओके, ठीक है। तो भाई साहब को यूज सेलेक्टर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ वीडियो डॉट जेएस क्यों लिख के आ रहा था जब ना, ओके, ठीक है। आई थिंक वो रिजॉल्व हो गया, ओके। पागल है क्या, प्रोफाइल डेटा इज नॉट डिफाइंड, कुछ भी। कभी कभी तो भाई ऐसे एरर देता है, क्या बताऊँ। ओके, तो मैंने क्या बोला, तो बढ़िया चल रहा है अभी तो हाँ। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई, मैंने क्या बोला, यदि यूजर डिटेल्स के अंदर की आईडी, क्या यदि यूजर डिटेल्स के अंदर की आईडी इक्वल टू होती है प्रोफाइल डेटा के अंदर की आईडी, मैंने क्या बोला, यदि यूजर डिटेल्स के अंदर की आईडी, क्या यदि यूजर डिटेल्स के अंदर की आईडी इक्वल टू होती है प्रोफाइल डेटा के अंदर की आईडी की, किसके, प्रोफाइल डेटा के अंदर के आईडी के, तब एक काम करो, तब क्या काम करो, तभी दिखाओ। मैंने बोला तभी इस बुकमार्क को दिखाओ, नहीं तो मत दिखाओ। तो अभी जैसे मैं खुद के कंपोनेंट में हूँ तो ये दिख रहा है बुकमार्क, अभी देखो दूसरे के प्रोफाइल कंपोनेंट में जाता तो क्या तुमको दिखा भैया, तो प्राइवेट अकाउंट है, चलो इस केस में आता तो क्या दिखा, मैंने कहा भैया नहीं दिखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपना लॉजिक बढ़िया चल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अपना लॉजिक बढ़िया चल रहा है। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैंने बस इतना सा बोला, मैंने बस इतना सा बोला, मैंने बस इतना सा बोला कि यदि यूजर डिटेल्स के अंदर की आईडी, मतलब कि जिसकी डिटेल्स फाइंड करके लाया उसकी आईडी इक्वल टू होती है प्रोफाइल डेटा के अंदर की आईडी की, प्रोफाइल डेटा के अंदर की आईडी मतलब तुम्हारी आईडी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है मतलब तुम खुद के प्रोफाइल कंपोनेंट में हो, तभी दिखाना इसको, नहीं तो मत दिखाना। तो तुमको अभी तुम जैसे तुम देख पा रहे हो, जब मैं खुद के प्रोफाइल कंपोनेंट में आता हूँ तब मेरे को बुकमार्क दिखता है, तब मेरे को बुकमार्क दिखता है, पर मैं जो दूसरे के प्रोफाइल कंपोनेंट में जाता हूँ तो ये तो प्राइवेट है, यहाँ तो कुछ दिखेगा नहीं। जैसे मैं इसके दूसरे के प्रोफाइल कंपोनेंट में गया, तब ये बुकमार्क नहीं दिखता, तब ये बुकमार्क नहीं दिखता, तब ये बुकमार्क नहीं दिखता। इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब तुम्हारा कोड अच्छा चल रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अब मैंने कहा भैया पहली चीज तो ये सब कर दी, अब मैंने बोला यहाँ पे तुम डेटा भी सेट कराते हो, ओके वो डेटा तो करा देंगे, वो डेटा तो अपन ले लेंगे। तो अब मैंने बोला यहाँ पे आओ स्लाइस के अंदर, स्लाइस के अंदर तुम एक स्लाइस के अंदर एक और स्लाइस बनाओ, तुम यहाँ पे एक और स्लाइस बनाओ, एक और स्लाइस बनाओ, क्या नाम से बनाओ, सेव पोस्ट नाम से, पोस्ट में रील वीडियो दोनों को सेव करा देंगे, रील को भी और यानी कि उस दोनों को सेव करा देंगे, क्या बोलते हो तुम, पोस्ट को भी सेव करा दो, मतलब इमेज को भी सेव करा दो, रील को भी सेव करा दो, क्या बोलते हो, करा दो ना भैया, करा दो, चलो ठीक है। तो एक मैं स्लाइस बना देता, क्या नाम से, पोस्ट सेव, पोस्ट सेव नाम दे दो ऐसे कुछ, पोस्ट सेव स्लाइस, ठीक है, पोस्ट सेव स्लाइस, ठीक है, पोस्ट सेव स्लाइस डॉट जेएस, ठीक है, ओके ऐसा कुछ नाम बना दिए, क्या नाम से बना दिए, पोस्ट सेव स्लाइस डॉट जेएस सॉरी, ठीक है।
सॉरी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने एक स्लाइस बनाया, क्या नाम से, पोस्ट सेव स्लाइस नाम से। तो मैंने बोला कैसे बनाते हैं, मैंने बोला इधर एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट कर दो कॉस्ट, कॉस्ट यही सेम नाम दे दो क्या, पोस्ट सेव स्लाइस। ओके, देन कैसे करते हैं, इक्वल टू क्रिएट स्लाइस, क्रिएट स्लाइस। ओके, ओके, देन इसके ऊपर सबसे पहले क्या, एक इसके इसके सॉरी, इसके अंदर क्या देना पड़ता है, नेम देना पड़ता है स्लाइस का नेम। तो मैं स्लाइस का नेम क्या दे देता, वही सेम दे देता यार, पोस्ट, पोस्ट सेव स्लाइस। ठीक है, पोस्ट, पोस्ट ओके सेव ओके स्लाइस। ठीक है, ओके। देन भैया यहाँ पे तुमको इनिशियल स्टेट डालना पड़ता है। ओके, तो इनिशियल स्टेट तो ऊपर बना देंगे, देन तो पहले बना ही लेते हैं। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट में कुछ नहीं रहेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाओ, कॉस्ट इनिशियल स्टेट। ओके, एक ऑब्जेक्ट बनाए, इसके अंदर क्या ले लो, एक सेव्ड, सेव्ड सेव्ड पोस्ट नाम से एक एरे ले लो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे मालूम है, इस एरे के अंदर, इस एरे के अंदर, इस एरे के अंदर जो भी अपना क्या है, इस एरे के अंदर जो भी अपने पोस्ट को सेव कराएंगे, एक वो ऑब्जेक्ट को पुश करते जाएंगे, वो ऑब्जेक्ट को पुश करते जाएंगे। देन मैंने एक चीज बोला भाई कि पूरा ऑब्जेक्ट पुश करने की क्या जरूरत है, अगर अपन एक काम करें, बस इमेज या वीडियो का यूआरएल पुश कर दें। हम्म, अरे नहीं नहीं, पूरा ऑब्जेक्ट ही पुश करो यार, क्योंकि फिर तुमको वहां पे उस यूजर का नेम भी दिखाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला, फिर उसको तुमको ऑब्जेक्ट, उसमें तुमको यूजर का नेम दिखाना पड़ेगा, और उसके क्लिक में नेविगेट भी कराना पड़ेगा। अच्छा, अपन ने अभी आला नहीं बनाया क्या लॉजिक, कौन सा, कि जैसे मैं किसी के प्रोफाइल पे आता हूँ, जैसे मान लो मैं मेरी में आता, मैं इस पे क्लिक करके नेविगेट नहीं करता ना अभी। ओके, इस पे क्लिक करके अभी नेविगेट नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने बोला ये दिखेगा, जब मैं सेव पोस्ट दिखाऊंगा ये दिखेगा, तो ओके, मेरे को, मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को पूरा ऑब्जेक्ट ही सेव कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ बोल दिया मैंने। ठीक है, अभी बताऊंगा तुमको कैसा ऑब्जेक्ट सेव होगा। तो मैंने बोला तुमको लोकल स्टोरेज में सेव कराना है, तो मैंने क्या बोला, जैसे फर्स्ट टाइम तुम्हारी वेबसाइट आएगी, तुम क्या करना, लोकल स्टोरेज से लेने का ट्राई मारना, क्या, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, लोकल स्टोरेज से लेने का ट्राई मारना, क्या, ये जो सेव्ड पोस्ट नाम से ही एक, ठीक है, अगर तुम सेव पोस्ट नाम से तुम लेने का ट्राई मारना, कहाँ से, लोकल स्टोरेज से। यदि मिल जाए, यदि मिल जाए, यदि मिल जाए, यदि मिल जाए तो क्या करना तुम, जेसन, उसको पार्स करके लेना। ठीक है, उसको पार्स करके लेना, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। ठीक है, उसको पार्स करके ले लेना, और यदि नहीं मिला तो एक एम्प्टी एरे डाल देना, क्या, यदि ये नहीं मिला, यदि क्या हुआ, नहीं मिला तो एक एम्प्टी एरे डाल देना, यदि नहीं मिला तो एक एम्प्टी एरे डाल देना। ओके, देन मैंने कहा बस, और कुछ नहीं बोला। तो मैंने क्या बोला, बेसिकली ये सेव्ड पोस्ट नाम की जो की है, मैंने उसमें क्या बोला, वो लोकल स्टोरेज से एक एरे लेने का ट्राई करेगा फर्स्ट रेंडर पे, यदि उसको मिल जाएगा, क्या, यदि उसको मिल गया लोकल स्टोरेज से, तो वो ले लेगा, पार्स करके ले लेगा, क्योंकि तुम स्ट्रिंगीफाई करके सेव करा रहे हो, तो तुमको उसको पार्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्स करके ले लेगा, यदि उसको नहीं मिला तो एक एम्प्टी एरे डाल देगा, तो नहीं मिला तो एम्प्टी एरे डाल देगा। ठीक है, फिर मैंने बोला फंक्शंस बनाओ इसके अंदर। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, फंक्शंस बनाओ इसके अंदर। तो मैंने बोला अब क्या क्या फंक्शन रहेंगे तुम्हारी वेबसाइट में, यानी कि तुम जब पोस्ट सेव करोगे तो क्या क्या फंक्शन रहेंगे, जब तुम पोस्ट सेव करोगे तो क्या क्या फंक्शन रहेंगे। तो भैया पहला फंक्शन रहेगा कि ये तुम्हारा जो, जब तुम कोई भी पोस्ट को सेव करोगे, मतलब कि जब भी तुम जैसे इसके अंदर आओगे, ये वाले बुकमार्क को क्लिक करोगे, क्या, जब भी तुम ऐसा कुछ आओगे और ये वाले बुकमार्क को क्लिक करोगे, क्या, जब भी तुम ऐसा कुछ करोगे, आओगे और ये वाले बुकमार्क को क्लिक करोगे। ठीक है, जब भी तुम यहाँ पे आओगे तो ये वाले बुकमार्क को क्लिक करोगे, तो बेसिकली ये जो डिटेल्स है, ये जो पूरी पोस्ट की डिटेल्स है, इसको तुम पुश कर दोगे एरे में, इसको तुम पुश कर दोगे याले एरे में। तो मैंने बोला वही करते हैं, तो मैं क्या करता है, एक एक फंक्शन बनाता, क्या नाम से बनाता, सेट, सेट पोस्ट, आई थिंक सही रहेगा नेम। भाई थोड़ा मीनिंगफुल नाम देने का ट्राई करना है अपने को। सेट पोस्ट कैसा रहेगा नेम, सेव पोस्ट, सेट पोस्ट। ओके, सेट पोस्ट, पुश पोस्ट नहीं भाई, सेट पोस्ट, सेव पोस्ट देते हैं। ठीक है, सेव पोस्ट देते हैं। ठीक है, सेव पोस्ट नाम से एक फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, सेव पोस्ट नाम से एक फंक्शन बना देते हैं, आई थिंक ये सेम सेम हो जाएगा, फिर इसको ऐस कर दो, सेव पोस्ट। ओके, इसको भी सेव पोस्ट कर दो। ओके, 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 इसको भी सेव पोस्ट कर दो। ओके, ठीक है,
इसमें पूरी पोस्ट आ जाएंगी। तब सेव पोस्ट नाम से एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, जो बेसिकली क्या करेगा, वैल्यू डॉट पेलोड से ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है, वैल्यू डॉट पेलोड से ऑब्जेक्ट करेगा। ये कुछ नहीं करेगा, ये क्या करेगा, जो तुम्हारा स्टेट के अंदर जो सेव पोस्ट है, जो तुम्हारा स्टेट के अंदर जो सेव पोस्ट है, ये जो एरे इसमें क्या करते जाएगा, पुश करते जाएगा, इसमें क्या करते जाएगा, पुश। पुश क्यों नहीं आ रहा है, स्टेट के अंदर का सेव पोस्ट में पुश करते जाएगा। एक मिनट, आई थिंक ये इसकी वजह से नहीं आ रहा है क्या, वो कभी कभी सजेशन देते ना, मेरे ऊपर डाउट होने लगते हैं, ठीक है। ओके, पुश आ गया, चलो उसी की वजह से, ठीक है। ओके, ठीक है, तो क्या करेगा बेसिकली ये, तो बेसिकली क्या करेगा, ये जो स्टेट के अंदर का जो सेव पोस्ट है, उसमें पुश करेगा, उसमें क्या करेगा, पुश करेगा, उसमें क्या पुश करेगा, मैंने क्या बोला, उसमें पुश करेगा ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, मैंने कहा वैल्यू डॉट पेलोड के अंदर से ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, पुश कर देगा। देन मैंने क्या बोला, लोकल स्टोरेज को अपडेट कर देगा। देन मैंने देन मैंने क्या बोला, लोकल स्टोरेज को अपडेट कर देगा। मैंने बोला एक वैलिडेशन लगा लेगा यहाँ पे कि यदि पहले से सेम पोस्ट सेव है तो। मैंने कहा बाद में लगाएंगे, जब सेव पोस्ट कराएंगे ना, तब देखेंगे किधर आईडी वाईडी मिल रही है, उसके हिसाब से अपन भी करा लेंगे, ठीक है, देख लेंगे। तो उसके बाद क्या करेगा, लोकल स्टोरेज में सेव कर देगा। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम क्या नाम से सेव करेगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यही सेव पोस्ट नाम से सेव करेगा, ओके, सेव पोस्ट नाम से सेव करेगा, ओके। देन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन, ओके, डॉट स्ट्रिंगिफाई, ओके। और यहाँ पे क्या डाल दो तुम, यहाँ पे डाल दो तुम स्टेट के अंदर का सेव पोस्ट, ठीक है, स्टेट के अंदर का सेव पोस्ट, ठीक है। तो ऐसा कुछ करा दिए। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं अपन, बेसिकली क्या किया अपन ने, बेसिकली एक फंक्शन बनाए, क्या नाम से, सेव पोस्ट नाम से। क्या किए, बेसिकली अपन ने एक फंक्शन बनाए सेव पोस्ट नाम से, जो बस कुछ नहीं करेगा, कुछ तो करेगा, ठीक है। जो बस बेसिकली कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा, तुम्हारे यहाँ फंक्शन जब कॉल करोगे, तो उसमें तुम यहाँ वैल्यू डॉट पेलोड के अंदर एक ऑब्जेक्ट पास कर देते हो, तो वो ऑब्जेक्ट को ये सेव पोस्ट वाले एरे में पुश कर देता है, और लोकल स्टोरेज से भी अपडेट कर देता है, ठीक है, और लोकल स्टोरेज को भी अपडेट कर देता है। देन मैंने कहा एक चीज तो ये हो गई। मैंने बोला एक और फंक्शन क्या बनेगा कि भैया, वो रिमूव भी करेगा ना, उस पोस्ट को रिमूव भी करेगा। जैसे तुम सेव करोगे, तो ये आइकन का कलर चेंज होके यहाँ पूरा डार्क आ जाता है आइकन। फिर जब अभी आ जाएगा, पता चलेगा कैसा आ जाएगा, ठीक है। लाइक कर देता हूँ, चलो ठीक है ना। ओके, तो फिर जैसे इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पूरा डार्क आ जाएगा, फिर उसमें दोबारा क्लिक करोगे तो सेव पोस्ट से हट जाएगी। तो मैंने क्या बोला, रिमूव सेव पोस्ट। तो मैंने बोला एक फंक्शन बनाता मैं, रिमूव 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 सेव पोस्ट नाम से, ठीक है, रिमूव सेव पोस्ट नाम से। तो ये क्या करेगा, स्टेट स्टेट और यहाँ एक वैल्यू ले लेगा, यहाँ एक वैल्यू ले लेगा, ओके, 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 ठीक है। तो बेसिकली अपने को यहाँ फिल्टर करना पड़ेगा, पर ना मेरे को जब तक मैं तुमको कंसोल करके दिखाऊं ना कि किस बेसिस में फिल्टर करना है, तो मजा नहीं आने वालेगा तुमको, तो तुमको मजा नहीं आने वाला, ठीक है। देखो मैं तो अभी कर लूंगा, बेसिकली कुछ नहीं करना है, स्टेट के अंदर सेव पोस्ट के अंदर एक फिल्टर लगाएंगे, एक न्यू वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे वो एरे को, और देन उसी को अपडेट करा के पोस्ट कर दे, उसी को सेव पोस्ट के अंदर डाल के फिर से अपन लोकल स्टोरेज को अपडेट करा देंगे। पर मैंने बोला जैसे मैं अभी कर रहा हूँ तुमको, अभी मैंने बोला तुमको मैं करा दूँ क्या अभी, क्या हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 5। कितने घंटे का हो गया लेक्चर, आधे घंटे का तो हो ही गया होगा, करा दूँ क्या। मैं क्या सोच कराऊंगा तो पूरा इकट्ठे कराऊंगा तो मजा आएगा। हम्म, ओके, ओके, ठीक है। मेरे को पता नहीं चल रहा है कितना हो गया, चलो देखते हैं यार कितने का भी हुआ हो। तुम करा दोगे मैं, सेव रिमूव सेव पोस्ट, क्या सेव तो करा दे रहे हैं, पर रिमूव में क्या तुमको एक बार लॉक करा के भी देखना पड़ेगा। तो अगर मैं फिर अगले लेक्चर में कैसा कराया जाए, कैसा कराया जाए, जाने दो यार, अगले लेक्चर में करते हैं यार भाई।
क्या है ना, बेसिकली मैं तो अभी क्या, मेरा ऐसे ही था, मैं छोटा सा लेक्चर लूँ और जिसमें बस मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं जिसमें तुमको वीडियो वाला कर रहा हूँ, पर मैं इसको कराने में असक्षम रहा क्योंकि मैं सोच रहा था जो रिएक्ट प्लेयर है वो कुछ सेम ऐसा दिखता होगा, क्योंकि मैंने चैट जीपीटी को बोला कि भाई ऐसा वाला कुछ प्लेयर दे दे, बता दे यार, मेरे को सजेस्ट कर दे तो उसने मेरे को रिएक्ट प्लेयर सजेस्ट किया। मैंने जब आके देखा तो ये तो ऐसा निकला, वीडियो प्लेयर जैसे, थोड़ा सी अंतर है इसमें, थोड़ा सी अंतर है, वीडियो टैग अलग रहता है, थोड़ा सी अंतर है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं यही कराने आया था, पर मैंने कहा वो भी करा ही देता हूँ, पर जान दो। अब अपन अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में देखते हैं, अपन अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। अपन अगले लेक्चर में देखते हैं क्या करते हैं अपन अगले लेक्चर में। एक तो मैं इसको अपडेट करा था यार, ये तो अच्छा नहीं लग रहा मैं, ठीक है। आई एम सौरभ पवार, ठीक है, ओके, ठीक है। और एक इमोजी भी डाल देता क्या, लव वाला, वो अच्छा लगता है मेरे को। अपने वेबसाइट में डालना था क्या अपने को इमोजी डालने के लिए एक अलग से, जैसे इंस्टाग्राम पे। ओके, बढ़िया लग रहा है। चलो, तो मैं क्या कह रहा था, कोई ना, अपन अगले लेक्चर में कराते हैं सेव पोस्ट करने का। अपन अगले लेक्चर में कराते हैं सेव पोस्ट करने का, सेव पोस्ट करने का बेसिकली। तो अभी तो अपन ने क्या किया, अपन ने आज बेसिकली अपन ने बस कुछ नहीं किया इनको भी एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, सब बाद में करेंगे अपन, ठीक है। बाद में कराता मैं, बेसिकली टाइम हो जाएगा क्या, सुबह के 5 बज गए हैं, 6 साढ़े 6 तक चल जाएगा लेक्चर। ओके, सोना भी है मेरे को। ओके, तो मैंने अपन ने आज क्या किया बेसिकली, अपन ने आज बेसिकली बस कुछ नहीं किया। पहली चीज तो एक क्या लॉजिक लगाए कि भैया जब हम जब मैं खुद के कंपोनेंट में आता हूँ तो मेरे को 3 आइकन दिखते हैं, जब मैं दूसरे के प्रोफाइल कंपोनेंट में जाता हूँ, तो 2 ही आइकन दिखते हैं। देखो 2 ही आइकन दिखते हैं, 2 आइकन दिखते हैं, और ये तो भाई साहब प्राइवेट वाले हैं तो इनका कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है। ये प्राइवेट वाले हैं, इनके कुछ नहीं दिखता, पर इनकेस में जाता हूँ तो मैंने बोला 2 ही आइकन दिखते हैं, तो ये बढ़िया मस्त चल रहा है। देन उसके बाद कुछ क्या किए, उसके बाद भैया कुछ नहीं किए, बस क्या किए, एक अपन ने स्लाइस बनाया पोस्ट सेव स्लाइस नाम से। देन ये कुछ नहीं करता, बस अभी एक ही फंक्शन बनाया जो स्टेट के अंदर जो तुम्हारा सेव पोस्ट का एरे है उसमें बस पुश करता है ये ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आएगा। अभी इस वाला इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैं तुमको पहले लॉग करके दिखाऊंगा कि भाई ये आईडी आ रही है, इसके बेसिस में फिल्टर करेंगे, ठीक है। वो तुमको लॉक करके दिखाऊंगा मैं, तभी करूंगा वो, कि अभी मैं वो सब करूंगा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था, अपन मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, ठीक है। तो आगे फिर अपन इसको कंटिन्यू करते हैं, अगले लेक्चर में पूरा इसको अपन कंप्लीट ही कर देंगे, ये सेव पोस्ट वाले को। मेरे ख्याल से अपन इसको कंप्लीट करके अगले लेक्चर में वाली एपीआई बना देंगे, किसके लिए, कि अपन किसी की भी प्रोफाइल कंपोनेंट में जाएंगे तो उसको पता चल जाएगा कि मेरे प्रोफाइल कंपोनेंट में इसने आके देखा है, ठीक है। अगर मैं उसको अगर मैं उसके फॉलोअर्स में नहीं हूँ तब, ठीक है। तो ऐसा कुछ अपन बनाएंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। ऐसा कुछ अपन बनाएंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। और आई थिंक अपन उसके लिए भी बना लेंगे अगले लेक्चर में आईपीआई, किसके लिए, कि जिसने मेरे को, जैसे अगर मेरा प्राइवेट अकाउंट और किसी ने मेरे को फॉलो की रिक्वेस्ट भेजा है तो मैं वो दिखा दूंगा, ठीक है, कि इसको एस्केप रिजेक्ट करना है, उसके लिए बना लेंगे, ठीक है। देखते हैं अगले लेक्चर में कितना क्या करते हैं। तो भाई आज के लिए तो बस इतना ही था। अगर आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो था ये जो, पसंद आया होगा तो लाइक करना, और चैनल पे नया होगा सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।